नमस्कार। इस बार की आपदा ने केदारनाथ घाटी के 12 साल पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए। 2013 में यह घाटी केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर से आई आपदा से तहस नहस हो गई थी। उस समय की आपदा के निशान पूरी केदार घाटी में अभी भी जगह जगह देखे जा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भूस्खलन में बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से रुद्रप्रयाग जिले में छीनागाड़ कस्बे का तो नामो निशान ही मिट चुका है, लेकिन इस घाटी में ऐसे कई छोटे छोटे छीनागाड़ हैं जिनका इस बार की आपदा में वजूद मिट चुका है। सीनियर जर्नलिस्ट त्रिलोचन भट्ट आपदा प्रभावित इस इलाके में गए तो उन्होंने अपने कैमरे में तबाही की कुछ तस्वीरें कैद की हैं, जिनसे पता चल रहा है कि केदार घाटी इस नई आपदा से छलनी हो गई है। जैसे छीनागाड़ का वजूद मिटा, वैसे ही बड़े नाम के गांव में शिव मंदिर नेस्त नाबूद हो चुका है। अब यहां पर चट्टाने और मलबा ही दिख रहा है। बहुप्रचारित चार धाम सड़क, जिसे कि ऑल वेदर रोड भी कहा जाता है, उसके ये हाल हैं कि कुछ पता ही नहीं है कि कब कहां से पहाड़ खिसक कर हाईवे को ठप कर दे। पिछले दिनों इसी हाईवे पर गौरीकुंड के पास एक गाड़ी के ऊपर मलबा गिरा तो 2 लोगों की जान चली गई। बांसवाड़ा में भी ऑल वेदर रोड के ये हाल हैं कि यात्री अपनी जान की रिस्क पर आर पार कर रहे हैं। क्योंकि केदार घाटी में जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, इसलिए जान जोखिम में डालकर रास्ते पार करना लोकल लोगों की मजबूरी हो गई है। ऐसे ही टूटे फूटे रास्तों से केदारनाथ घाटी के पूर्व विधायक मनोज रावत भी आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचे। यहां सड़क नेटवर्क ही नहीं, मोबाइल नेटवर्क का भी बहुत बुरा हाल है। संयोग से एक जगह पर नेटवर्क मिल पाया तो 2 दिन पहले किसी तरह पूर्व विधायक मनोज रावत से मेरी बात हो पाई। आप भी सुनिए उन्होंने इस आपदा को लेकर क्या बताया। 10-12 गांव जो है ना इधर, जी जी जी, तो मेरी विधानसभा के 5-6 रुद्रप्रयाग के हैं, जो बांगर वाले हैं, अच्छा, उत्तरा वाले, ये हाँ हाँ काफी हाँ खराब। हाँ, बस और अच्छा बताइए। अच्छा, बस अब बढ़िया है। आज ये तो बड़ा संयोग हो गया कि आपसे मुलाकात हो गई इस बार। हाँ हाँ, बस ज्योतिला जी भी देखो दूसरी तीसरी बार आ गए हैं, दूसरी बार। हाँ, मैं देख रहा हूँ लगातार। आता ही मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा जानकारी दे दो यार, वहाँ की जो है वहाँ बड़ा दिक्कत हो रही है, सूचनाएं मिल नहीं पा रही हैं ढंग से, का यहाँ पहला तक पहुँच स्कूल नहीं रही है। था, हाँ पहला हाँ विद्यालय का आज भी उछूला जा रहे हैं। अब हम तो जा नहीं पाएंगे वहां, क्योंकि पैर की हालत ऐसी नहीं है कि थोड़ा दूर तो चल हाँ लेते हाँ हैं हम पैर में, लेकिन ज्यादा दूर ऊंचाई में नहीं जा पाते हैं, नीचाई में। हाँ 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 हाँ। तो क्या है अभी, क्या वो लग रहा है, मतलब क्या स्थिति की क्या है हालात उधर? देखिए हालात ऐसा ना कि सबसे बड़ी बात, हालात यहाँ से ज्यादा हालात एनएच की खराब है, जिसको ऑल वेदर रोड हाँ कहते हाँ, हैं ना। तो ये ऑल जी वेदर जी रोड जी, वहां से 4 दिन से लगातार खराब है। कभी कभार वो जी पंद्रह जी, बीस मिनट घंटे के लिए खोलते हैं तो कहते हैं हमने खोल दिया। उस हाँ कारण हाँ यहाँ हाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। दूसरा हाँ वेदर हाँ हाँ क्लियर। तीसरा हाँ हाँ, अधिकारियों अल्टरनेट रूट है ना, अधिकारियों को कुछ इनकी ट्रेनिंग नहीं है अधिकारियों की। अब ये कह रहे हैं जी जी साहब जी रोड जी, नहीं है, रोड जबकि मतलब मोहन खाल होते हुए बांसवाड़ा होते हुए यहाँ आया जा सकता है, एक रूट बीच का है। अच्छा, लेकिन हम्म इनको न तो सोच है, न ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हम्म, सीखें। दूसरा, जिस रास्ते से हाँ आज रौतेला जी आए हैं, अगस्त्यमुनि होते हाँ, हुए हाट बीच में 200 मीटर मोटरसाइकिल से आना पड़ता है। या सामान अगर भिजवाना अच्छा, चाहे तो मैं भिजवा सकते थे, है ना। हाँ कई हाँ 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 अल्टरनेट, हाँ हाँ, लेकिन ये ना ढूंढना चाहते हैं। देखिए अब वो पुरानी आदत होगी कि हेली से जाए, मतलब अब सब लोग हाँ आराम तलब हैं, है ना। हाँ तो हाँ हाँ हालात हाँ उससे ज्यादा हालात तो एनएच की खराब है, अगर ऐसा हो तो, है ना। हाँ, वो जो बांसवाड़ा में देख रहा था, बांसवाड़ा की वीडियो देख रहा था मैं, और इधर गौरीकुंड के पास कुछ। बांसवाड़ा है, काकड़ा घाट है। देखिए वो जो बांसवाड़ा के दोनों तरफ, अगर आप हम्म, रुद्रप्रयाग से आते हैं बांसवाड़ा पहुंचने के लिए, तो बांसवाड़ा फर्स्ट और सेकंड खराब है। काकड़ा घाट जो उधर हाँ, से उखीमठ आते हैं तो वो खराब है। बीच का एक रास्ता बांसवाड़ा में, एक सड़क मोहन खाल से आता है जो चमोली से जोड़ता है या हम्म रुद्रप्रयाग से जोड़ता है, वो ठीक है। हम्म हम्म वो सड़क समझ में नहीं आ रहा। अब आप ये लगाइए कि अच्छा, अधिकारियों को, अधिकारी, कल भी मैंने बात करी उनसे, मैंने कहा आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप रुद्रप्रयाग से चलते हैं और मोहन खाल होते हुए उस रोड को पकड़िए, यहाँ तक बड़े, जहां पर मैं हूँ यहाँ दूर तक के सामान आ सकता है। लेकिन नहीं, हम्म, इनको सोच नहीं है इनको, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ इधर हाँ जो हाँ हाँ हाँ, हालात है, इधर जो मैं देख रहा हम्म हूँ कि
यहाँ अभी राशन भी नहीं पहुंचा है। जो गांव में राशन ओ होती है ना, अगर जहाँ उछला ये जा रहे हैं आज, रौतेला जी उछला जा रहे हैं, वहां परसों जो हैली से उन्होंने 37-38 बैग आटे के और 48 हम्म बैग जो है कुछ चावल के भेजे थे। अच्छा, ये एक बड़ी हम्म रहस्यमयी बात मुझे लग रही है कि सरकार का हम्म राशन तो नहीं पहुंचा, पर आरएसएस का राशन पहुंच गया और बैग वही है, पैकिंग वही। अच्छा, पैकिंग वही है सरकारी वाली, जहां से गुनसोला जो सप्लायर है इनका सरकार का। आज हम्म मुझे कल थोड़ा सा शक हुआ, मैंने कहा ये कैसे राशन पहुंचा है। तो जो गुनसोला सरकार को हेली के माध्यम से राशन भेज रहा है, उसी के पैकेट आरएसएस के तो पहुंच गए यहाँ गाड़ी से, लेकिन अच्छा सरकार ने। अच्छा अच्छा अब ये अच्छा रहस्यमयी बात है कि सरकार से पहले, या सरकार ये कह रही है कि भाई कुछ दिन बाद हम भेजें, अपने पहले आरएसएस हम्म अपने राशन भेज दे। अब वो मैं उसको आज छानबीन करूंगा कि ये गुनसोला वाला जो गणित है ये क्या वाला है ना। तो अच्छा अच्छा बाकी ऐसा कुछ मुझे हम्म खास एक प्रोएक्टिव होकर के काम करते नहीं दिखा। अभी 11 बज गया ना इस समय, और हम यहाँ पे हम्म बैठे हैं, स्थानीय लड़कों ने जरा सा, हमारे साथियों ने ये खाने का इंतजाम हाँ कर हाँ रखा है। अच्छा तो ओ तो चला रहे हैं क्योंकि यहाँ अच्छा पे कोई दुकान होटल है नहीं। छेना गार्ड जो हाँ हाँ खत्म हो गया, जहाँ पे 10 लोग मर गए, वहीं पे होटल थे। जो जी कर्मचारी आ रहे हैं, जो लोग रिश्तेदारी में आ रहे हैं, उनको ये दिन भर खाना खिला रहे हैं। तो मैं भी अब हाँ हाँ पाँव हाँ टूटा हुआ तो मैं चले गया, लेकिन अब यहीं पे बैठता हूँ इनके साथ, गप मारता हूँ, और क्या सेवा करूंगा मैं, है ना। तो मैं ये देख अच्छा रहा मैं हूँ कल भी जी 11 बजे तक कोई, आज 11 बज गए, अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ से आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है, आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है उसका एंट्री जी जी पॉइंट डूंगर डूंगर और बड़े गांव अगल बगल हैं। तो मुझे लग नहीं अच्छा रहा, जैसे पटवारी बेचारा जो लगा रखा था इन्होंने, वो खुद ही ट्रीटमेंट पर है, वो 10 कदम नहीं चल पाता है। कल हमने ओ इनसे कहा कि भाई ऐसी जब आती थी तो सारे इलाके हाँ के हाँ पटवारी लगाए जाते थे, ताकि जल्दी से जी जल्दी सर्वे हो जाए। क्योंकि यहाँ तो सब वॉश आउट हम्म हो रहा है। इंटर कॉलेज है, देवनगर जनता इंटर कॉलेज है, ये 5-6 गांवों का इंटर कॉलेज वो है, वहां जाने का रास्ता हम्म, खत्म हो गया। 2-3 प्राइमरी हाँ स्कूल खत्म है इनके। जो गांव है यहाँ से पता नहीं चल रहा, ऊपर भटवाड़ी गांव है, ये हम्म, क्या कहते हैं, 2-3 गांव ऐसे हैं कि जो पता ही नहीं चल रहे नीचे से। अब अधिकारी तो हम्म, सड़क पर चल रहे हैं, है ना। हम्म। तो राहुल वो स्थिति नहीं पता चल पा रही है इनको कि किस तरह से काम करें। राहुल जी वसु केदार की क्या खबर है? वसु केदार में जो है उधर बसुकेदार ठीक ठाक है। बसुकेदार जो है ना, ये हाँ ये जो जिस जगह पर हम है, बसुकेदार यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। हाँ बसुकेदार तहसील का नाम है, बसुकेदार तहसील का ये हिस्सा है जहाँ ये खराब हुआ है। ये 7 किलोमीटर जी आगे बसुकेदार से अगर हम गुप्त हम्म, काशी के लिए जाएंगे, और ये जो सड़क पर हम खड़े हैं, ये लाइफ लाइन बनी थी केदारनाथ आपदा में, 13 की आपदा में, जो गुप्त जी काशी से सारे रूट टूट गए थे। तो इस रूट ने यहाँ से लेकर के मयाली तक के लाइफ लाइन का काम किया। जी बाहर निकले यात्री, राशन पहुंची, रसद पहुंची। तो उस रूट पर हम बसुकेदार बिल्कुल सुरक्षित है। रास्ते थोड़ा खराब थे, अब तो मेरे ख्याल से पंडित जी बसुकेदार खुल गया। हम्म, हाँ सर भाई, मैं उधर से तो बंद ही है, खैर कोई इधर से बसुकेदार इधर से जो हम्म, बांसवाड़ा बसुकेदार वाला मोटर मार्ग है वो खुल गया। हमारे जी साथ ये भानु 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 भट्ट जी हैं, ये पत्रकार हैं, यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, केदारखंड एक्सप्रेस के अच्छा केदारखंड एक्सप्रेस अच्छा पोर्टल चलाते हैं। इनका हाँ घर बसुकेदार, ये आ गए हैं यहाँ से। ये अब जाएंगे रौतेला जी के साथ, जाएंगे ऊपर को, ये उछोला तक जाएंगे अच्छा आज। अच्छा 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 तो मोबाइल नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से आपदा प्रभावित क्षेत्र में जो केदारनाथ क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं मनोज रावत, उनसे पूरी बातचीत हो नहीं पाई। लेकिन जितनी भी उनसे बात हुई उससे इतना तो पता चल रहा है कि केदार घाटी में जो नेशनल हाईवे जिसे बहुत प्रचारित किया गया ऑल वेदर रोड नाम से, वो नेशनल हाईवे भी किसी आपदा से कम नहीं है। जबकि 12,000 करोड़ की ये परियोजना इस दावे के साथ प्रचारित की गई थी, इस दावे के साथ फ्लोट की गई थी कि हर समय किसी भी मौसम में, चाहे वो कोई भी मौसम हो, गर्मी सर्दी बरसात कोई भी मौसम हो, हर मौसम में ये रोड दुरुस्त रहेगा, इसमें आवाजाही होती रहेगी। लेकिन इस नेशनल हाईवे, चार धाम रोड वाले नेशनल हाईवे ने सबसे ज़्यादा आपदाएं पैदा कर दी हैं। जगह जगह नए स्पॉट लैंडस्लाइड के डेवलप हो गए हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया।